वोट का दम। हाजिर है अपने खास शो वोट का दम में, वो शो जिसमें हम युवाओं की राय तमाम विषयों पर रखते हैं। एक ओपिनियन पोल जो 16 शहरों में हमने किया है, वो उसके जरिए जो राय आती है वो भी आपके सामने आ जाती है। आज का मुद्दा है भारत पाकिस्तान के संबंध। इस देश के साथ हमारी सरहद 3,323 किलोमीटर लंबी है और आजकल जो सीज़फायर वायलेशन की तमाम खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में नवाज शरीफ को अमेरिका याद आ रहा है, लेकिन भारत उसे बार बार शिमला समझौता याद कराता है। इस देश के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, अगर कहें तो क्रिकेट उसे जोड़ता है, लेकिन आतंकवाद इन रिश्तों को बिखेरता है। एक शेर के जरिए अगर कहना चाहे तो ये कहेंगे कि फासला उसके घर का हमारे घर से तक था बस चंद लम्हों का। फासला उनके घर का हमारे घर तक था बस चंद लम्हों का। फिर भला क्यों दशकों लग रहे हैं उस राह पर चलते हुए। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर एक खास पैनल मौजूद है और ये लोकेशन आपको बता दें, जयपुर में मौजूद हैं। जयपुर के युवाओं के बीच सिटी पैलेस में हम यहाँ पर हैं। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मिस्टर केसी सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय। राधा कुमार जानकार हैं कश्मीर मसलों की, ज़मीनी हकीकत क्या है हमें बताएंगी। प्रोफेसर नरेंद्र धदीच मौजूद हैं, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। साथ ही राजेंद्र बोरा है, एक वरिष्ठ पत्रकार राजस्थान से, और साथ ही नंद किशोर साहित्यकार हैं, जो यहाँ पर हमें अपनी जानकारी देंगे तमाम मसलों पर। तो सबसे पहले मैं मिस्टर केसी सिंह के पास आऊँगी। सर, भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं इस समय आप किस तरह से आंकेंगे? देखिए, इसको 1947 तक जाने से पिछले अगर हम 15 साल में देखें तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि 1998 से जो पीस टॉक्स जिसकी हम बात करते हैं वो चली हैं। पहले एनडीए ने करके देखा, अब यूपीए ने करके देखा, और दोनों के साथ वही बीती कि बातचीत होती है, बातचीत आगे बढ़ती है, फिर यहाँ आतंकवाद आ जाता है और यहाँ जैसे कारगिल जैसा कोई हादसा हो जाता है। वो फिर उसके बाद ये मुमकिन नहीं है कि आप बातचीत आगे बढ़ा सकें। 1-2 साल का अरसा बीच में पड़ जाता है, फिर जहाँ टूटा होता है वहीं से फिर उसको उठा के आगे चलने लगते हैं। तो सोचने की बात यह है कि क्या ये एक गोल चक्कर में हम घूमते रहेंगे या इस चक्कर से बाहर निकल सकते हैं? ठीक है, इस चक्कर से बाहर निकलेंगे। प्रोफेसर धदीच, आप इस समय कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को, जब नवाज शरीफ अमेरिका जाते हैं और अब वहाँ पर अमेरिका किसी तरह हस्तक्षेप करे उसकी दरख्वास्त करते हैं? मैं मानता हूँ कि नवाज शरीफ का ये जो कार्य है, ये उनके खुद की जो डोमेस्टिक समस्या हैं उससे निजात पाने का एक तरीका है। लेकिन मैं आशावान हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी समस्या भारत के साथ बातचीत करने में हमेशा रही है, वो ये है वहाँ पर प्रजातंत्र का अभाव। अब वहाँ पर बहुत वर्षों पश्चात एक चुनकर सरकार आई है और इसलिए चुनी हुई सरकार हमेशा एक तानाशाही सरकार से बेहतर होती है। तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में दोनों सरकारें, जो हमारे भारत में ये समस्या नहीं है, ये प्रजातांत्रिक सरकार है, कि दोनों सरकारें मिलकर कोई न कोई सकारात्मक कार्य आगे करेगी। आशावान है जिस तरह से आपके। राधा, आपसे, आपने कश्मीर की ज़मीन हकीकत वहाँ पर देखी हुई है, आप किस तरह से देख रही हैं जो अभी दोनों देशों के रिश्ते हैं? देखिए, जब नवाज शरीफ चुनाव लड़के आए तो उनको मैसिव मेजॉरिटी थी। अब इनकी जो पार्लियामेंट की दोनों हाउसेस हैं, उन दोनों में उनकी कंट्रोल है। उनके खिलाफ बहुत कम, ऑपोजिशन बहुत छोटी है। तो मेरी आशाएं काफ़ी ऊंची थी उस वक्त, और उन्होंने चुनाव लड़ते हुए कहा था कि हमें हिंदुस्तान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते चाहिए, ट्रेड चाहिए, सारे मसले हल करने हैं, फलां ढुमका। और फिर मैंने देखा कि वो बहुत जल्दी शायद डर गए। अब ये नहीं मालूम कि वो अपने मिलिट्री से डरे, कि वो जो पंजाब में सारे रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनसे डरे, किससे डरे। पर पिछले 3 महीनों में हमने सिर्फ एक डरे हुए प्राइम मिनिस्टर को देखा है, और उसी सिलसिले में ये भी मैं समझती हूँ कि जो वो गए हैं अमेरिका में बात करने, ये बहुत ओवर रिएक्शन है। बिल्कुल। और ये छोटी बात, कश्मीर तो अभी वो लाए, पहले उनकी मीटिंग हुई थी कोई 3-4 दिन पहले, जिसमें उन्होंने तय किया था कि हम कहेंगे कि जो क्रॉस बॉर्डर वायलेंस है वो अफ़गानिस्तान और इंडिया से आ रहा है, पाकिस्तान से नहीं जा रहा है।
तो ये तो इतनी ओवर रिएक्शन है, सारे आदमी अमेरिका में जानते हैं कि सच क्या है। जी। क्या फ़ायदा है इन सब चीज़ों को करने में। और उसी में मुझे अब थोड़ी परेशानी हो रही है कि अगर वो इतनी जल्दी डगमगा गए हाँ। तो आने वाले दिनों में और कितना डगमगाएंगे। बिल्कुल, जो आपने बहुत बड़ी बात उठाई कि वो डगमगा रहे हैं, क्या वो डर गए हैं जो उनकी अपनी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी है। नंद किशोर जी, आप एक हिस्टोरियन हैं, किस तरह से देखते हैं इस समय रिश्तों को? मैं ये देखता हूँ कि ये रिश्ते दो स्तरों पर हैं और शुरू से दो स्तरों पर रहे हैं। एक स्तर है जनता से जनता का स्तर। जनता से जनता का स्तर का मतलब है संवेदनात्मक स्तर। मुझे पाकिस्तान के लोगों की संवेदना में और हिंदुस्तान के लोगों की संवेदना में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। इसलिए नज़र नहीं आता, उसके उदाहरण आप साहित्य में देख सकते हैं, शायरी में देख सकते हैं, संगीत में देख सकते हैं। जिस तरीके से हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को सुनना पसंद करते हैं, जाना पसंद करते हैं, आना पसंद करते हैं। दूसरा जो रिश्ता है वो बिल्कुल पॉलिटिकल रिश्ता है। और पॉलिटिशियन इस दुनिया में क्या करते हैं, इसे मुझे इन सब लोगों को ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम सब जानते हैं कि पॉलिटिशियन सिवाय पावर के और किसी चीज़ की चिंता नहीं करता है, चाहे वो हमारे देश का पॉलिटिशियन हो। नेताओं का क्या धरा है? चलिए अब अपने युवाओं से बात करते हैं। आप लोगों से मैं जानना चाहूंगी, पाकिस्तान के साथ जब टकराव की स्थिति आती है, जब तनातनी की स्थिति आती है, आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? हाँ के लिए ग्रीन फ्लैग्स उठाइए। फर्क पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि जब टकराव की स्थिति आती है तो हमारी सेनाएं आ जाती हैं बॉर्डर्स पर। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारी क्रॉस फायरिंग हो जाती है, कोई शहीद हो जाता है यहाँ पे, या किसी को बी हेड कर दिया जाता है।